नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं उद्यम सिंह इंद्री से, करनाल से, जिनके साथ एलपीएनटी में बहुत बड़ी ठगी हुई है। और ये बता रहे हैं कि इनका 150 लोगों का ग्रुप था। और हमने अभी कई दिन पहले खुलासा किया था कि एलपीएनटी के फाउंडरों ने करीब इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। उसके बारे में एक विक्टिम है ये भी, और इनकी टीम बहुत बड़ी टीम है, 150 लोगों का इन लोगों ने पैसा लगवाया है। तो उनसे बात करेंगे, विस्तार से बताएंगे उद्यम सिंह। उद्यम सिंह, आप बताइए, आपने कैसे शुरुआत की थी और कैसे आप इनके चंगुल में फंसे? सर, मैं कमल काम्बोज के घर पीवीसी कर रहा था। पीवीसी का काम कर हाँ, रहे थे? मेरा पीवीसी का काम था। अच्छा जी। तो मेरे को बोलने लगा, क्या काम करता है यार, तो 1,000 रुपये दिहाड़ी नहीं पड़ती थी ना पूरे दिन की। नुका तो इस बिजनेस में एंट्री कर ले। नुका 4 लाख रुपए लगा ले, चाहे 2 लाख रुपए लगा ले। नुका 6% का ब्याज आएगा 5 साल तक, और इनकम भी बढ़िया आएगी। तो मैंने तो ना कर दी। वो मेरे घर आके बैठ गया 5-7 दिन बाद। तो मेरे डैडी को उसने समझाया, तो मेरे डैडी ने, तो आपने काम छोड़ के पैसे लगा के उसके साथ होली? कितने हाँ, पैसे लगाए मैंने शुरुआत में? खुद के लगाए थे अपने 3 लाख रुपए। खुद के 3 लाख रुपए आपने लगाए शुरुआत में? हाँ जी जी। और जो मेरी टीम है 150 लोगों की, कम से कम मेरे 70 लाख रुपए करीब लगे हुए हैं। आप इस तरह कैसे प्रभावित हो गए कि आपने 70 लाख रुपए लगवा दिए 150? बस ये बोलते थे कि भाई ये कहीं भी भागेगी नहीं, और 5 साल की में 6% आएगा, और 36 महीने का में 5% आएगा, 18 महीने का 3% आएगा। ऐसे से इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिनका मेन टीम के आपके संपर्क में, कौन कौन लोग आए जिनसे आपने प्रभावित होकर पैसे लगाए? प्रमोद काम्बोज है जी। अच्छा, प्रमोद कंबोज कहाँ से हैं ये खेड़े से है जी। खेड़ा गांव इंद्री के पास। इंद्री के पास, इंद्री डिस्ट्रिक्ट करनाल। हाँ जी जी। अच्छा, आगे? कमल काम्बोज मुरादगढ़ से है जी। अच्छा, उधम सिंह फूसगढ़ से है जी। अच्छा, और जर्नल मास्टर जी इंद्री से, सांतड़ी से जी। ओके। ये आपको इनके बारे में आप पिछली हिस्ट्री जानते हो? आप इनको, प्रमोद कंबोज को कैसे जानते थे, क्या करते थे? प्रमोद काम्बोज की पहले कपड़े की दुकान थी एक छोटी सी। क्या इनकी रेपुटेशन क्या है? इनकी मार्केट में कितना पैसा उठा सकते थे, क्या लगा सकते थे? बस ये मार्केट में तो इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है ना। तो नए नए लड़के चुने, नए नए आदमी चुने, लेडीजें चुनी। अच्छा, उनको आगे करते थे। इनको तो कोई 100 रुपए भी नहीं देता जी। मतलब इनकी इतनी वो नहीं है प्रमोद कंबोज की कि भी इसको कोई 100 रुपए भी दे दे। हाँ हाँ, हाँ जी, प्रमोद काम्बोज है, कमल काम्बोज है जी, जर्नल मास्टर। आज क्या है एलपीएनटी में काम करने के बाद, ये इतनी बड़ी ठगी के बाद क्या स्टेटस है? क्या क्या आपकी नॉलेज में क्या क्या इन्होंने किया है? मैंने जहां तक सुना है जी, प्रमोद काम्बोज जी ने चंडीगढ़ में फ्लैट ले रखा है, 7-8 गड्डियां भी ले रहा है, और 200-225 किले भी खरीदे हैं उन्होंने। 200 किले कहाँ खरीदे हैं? यमुनानगर के पास होता है क्या? यमुनानगर के पास। और यहाँ पे जो एक आप और भी कुछ बता रहे थे इनका, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, होटल भी कह रहे थे? हाँ, एक होटल भी लिया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में होटल खरीदा? कितने? जीरकपुर के पास। अच्छा, जीरकपुर के पास। शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है जी, कम से कम 250 या 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसके पास। मतलब 250-300 करोड़ रुपए की संपत्ति कर ली। जिस आदमी को 100 रुपए नहीं मिलते थे, उसने 200-250 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली। और ये कमल कंबोज है, इनके बारे में बताओ। ये भी ऐसे ही है। ये पहले ट्रैक्टर चलाता था गांव में जी, ठीक है, दिहाड़ी दूड़ी करता था। ये कई कॉन्सेप्टों में काम कर चुका है, कहीं भी कामयाब नहीं है। यहाँ ठगी करके ये भी कामयाब। ये धमकी देता है जी, मैं तो गोली मरवा दूंगा। आपको दी धमकी? हाँ जी, और मैं तो भगवान हूँ, मैंने तो पैसा कमाया, सिखाया तेरे को, भला कैसे पैसा कमाया जाता है। आपको जान से मारने की धमकी? हाँ जी हाँ जी। कमल कंबोज नहीं। अच्छा। और ये कहता है कि मैं तेरी आइडिया बंद करा दूंगा जितनी भी लगी हुई है। अच्छा, अगर जो तू काम नहीं करेगा। मतलब काम करने के लिए ब्लैकमेल कर? हाँ जी, ब्लैकमेल करते हैं। इनसे कहते हैं कि मेरी जीमेल चेंज करा दे, ऐसे नहीं चेंज होएगी, तेरा जो बंदा है मेन वो। और इसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है कमल कंबोज की? कमल कंबोज की फ्रॉडी है जी, फ्रॉडी बंदा है तुम। अच्छा, नहीं फिर भी क्या है इसकी फैमिली बैकग्राउंड और क्या है इसकी हिस्ट्री? फैमिली तो जी बस 2 बहू ले रहे हो। अच्छा, 2 बहू कैसे रख सकता है? इंडिया में तो कानून नहीं है। बस एक अपने साले की बहू ने लिया है जी। अच्छा, साले की वो तो बहन लगी, उसको भी लिया है? हाँ जी, उसको भी लिया है। अच्छा, और ये जो अपना मास्टर जर्नैल सिंह है, ये सरकारी टीचर है जी। जी, लेकिन ये स्कूल में कम जाता है, एलडीपी ज्यादा अटेंड करता है, एलपीएनटी की। तो इसकी क्या हिस्ट्री है? और इसने कितना पैसा इसने लोगों का ठगा? कम से कम जी ये भी कोई 150 करोड़ के आसपास होगा। 150-200 करोड़ रुपए इसने भी ठगा है। हाँ जी। और उद्यम सिंह? वो भी ऐसे ही है जी, वो भी इनका
थाली का एक चट्टा बट्टा ही है जी। अच्छा, उसके पास भी काफी प्रॉपर्टी है जिस टाइम। उसने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, क्या हैसियत थी उसकी? कम से कम वो जी आज 80 करोड़ रुपए के आसपास है। उधम सिंह, हाँ जी। मतलब 80 करोड़ रुपए उसने ठग रखे। हाँ जी। और ये जो पैसे आप लोग इनको जो देते थे वो कैसे? ये तो ये बाय एंड कैश लेते थे सर। अच्छा। ये अकाउंट में डलवाते थे। तो जिन अकाउंटों में पैसे दिए उनकी डिटेल है आपके पास? गूगल पे हाँ है, ये भी है जी। मतलब सबकी डिटेल है, हाँ सबके जी। अकाउंट नंबर है आपके हाँ जी, पास? जी। जिन जिन पैसों में जो, मतलब जैसे जो पैसे अच्छा, कुछ क्या नगद दिए हैं वो काम कमल के घर देगा वो कमल के घर दे के आते थे। हाँ जी। और इनका हैप्पी शेख और इनका क्या, मतलब आप कभी मिले इनसे, कभी कैसे? इनसे कभी मिलने नहीं देते थे जी। LDP वगैरह होती थी अच्छा, वहाँ एलडीपी में हाँ। इम्प्रेस होते थे आप लोग इनसे? बस इम्प्रेस तो कर ही देते थे जी। वहाँ खाना पीना भी चलता था। अच्छा, बड़ी बड़ी LDP होती थी वहाँ। वीडियो या किसी को शूट करने नहीं देते थे आप मोबाइल से लोगों को ये जी। समझ नहीं आई कि आप लोगों से नगद पैसे ले रहे हैं और भारत में कहीं कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इनसे जो है ना, आपने दूसरे अलग अलग खातों में आप लोग पैसे भी भेजते रहे। इंडिया में LPNT नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं थी। आप कभी किसी नाम से जमा करा रहे थे खाते में, कभी किसी नाम से, तो वो कैसे क्यों करवाया आपने? इन्होंने जी एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करा रखा था। ठीक है जी। और ये जब ये 40 सेंट का था, $1 का, तब इन्होंने लोगों से पैसे इन्वेस्टमेंट कराए। ये $100 तक लेके गए उसको जी। जब रिलीजिंग होने की बारी आई तो ये सिर्फ 30 सेंट का रह गया। जिसने लाख रुपए लगाए थे उसके सिर्फ 300 रुपए रह गए जी। नहीं, वो तो इनके ही हाथ में था। हाँ, कोई हाँ उसमें कोई, वो तो हाँ, एक सॉफ्टवेयर है। हाँ जी। बाकी भारत में तो कहीं पे भी, भारत जो सरकार है या स्टेट सरकार है कोई भी, उसमें कहीं पर भी हमारी छानबीन में ये निकला है कि कहीं पर भी ये रजिस्टर्ड नहीं है। इनके पास भारत सरकार के और स्टेट सरकार के कोई भी रेगुलेटरी रूल रेगुलेशन उन्होंने यूज नहीं किया। लेकिन फिर भी आप लोग इनको अलग अलग खाते में जैसे भेजते रहे, तब नहीं समझ आया कि ये सर हमें LDP में ये बताते कि ये इंग्लैंड से रजिस्टर्ड है कंपनी और दुबई में हमारा ऑफिस है। ठीक है। और ये फोन वगैरह में दिखा देते थे कि यहाँ पर ये कोइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है। अच्छा, वैसे ही सॉफ्टवेयर पे दिखाते हाँ, रहते हैं वहां रजिस्टर्ड है, यहाँ रजिस्टर्ड है। बस। इसके अलावा कोई आप लोगों को नहीं, ऑथेंटिक कुछ डॉक्यूमेंट दिखा? उसके बाद उस वैसे हमारे को कोई नॉलेज नहीं थी। अब जैसे 150 लोगों का पैसा लगा है आप लोगों की नजरों में, तो आपका क्या प्लान है? कैसे आप लोगों को सेटिस्फाई प्लान तो करवाओगे? यह जी, लोग हमारे को तंग करते हैं, फोन करते हैं जी। जी। उन्होंने तो हमारी फेस वैल्यू पे लगा रखा है पैसा। कोई फोन करता है, कोई धमकी देता है जी, भाई थाने में तेरी दरखास्त दे देंगे, वो कर देंगे तेरे। तो फिर आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जी हमारे जितने बंदों के पैसे लगे हुए हैं ये दो हमारे को। तो बिना लड़ाई लड़े, बिना केस किए कैसे पैसे मिल जाएंगे? लगता आपको बिना केस के तो ये देंगे नहीं जी। चोर तो है ही जी ये। चलो, तो ये थे हमारे साथ उधम सिंह इंद्री करनाल से, जिन्होंने LPNT में हुए फ्रॉड के बारे में कुछ करीब 1000 करोड़ की जो है ना फिगर के बारे में इन्होंने बताया। किस तरह से उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके लोगों का पैसा लिया है अलग अलग खातों में, और कैश जो पैसा लिया है, ये जांच का विषय है। तो आगे की कड़ी में और किसी नए विक्टिम से फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।